दशरथ मांझी को लेके एक ऐसा सवाल उठाया जीतन राम मांझी ने जिसको लेके मोदी से लेके नीतीश कुमार तक सब लोग घेरे में आ गए। दरअसल उन्होंने कहा कि साहब भूइया जाति से आते हैं, इसी वजह से अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। अगर किसी और जात से दशरथ मांझी होते तो सम्मान की लड़ियां लग गई होती। अब इस बयान के बाद बिहार की सियासत तो गरमाई, साथ ही साथ मोदी और नीतीश पे कई सारे सवाल भी उठ गए। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, और जीतन राम मांझी का यह बयान किस तरीके से एक बार फिर से बिहार की सियासत में बवाल जोत रहा है इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि दशरथ मांझी जो है वो बिहार में हमेशा से एक राजनीतिक विषय रहे हैं। चाहे राहुल गांधी इनके लिए घर बनवा दे इनके बेटे के लिए, या फिर राहुल गांधी ये वादा करे इनके दशरथ मांझी के बेटे से कि हम आपको राजनीति में लाएंगे, उस दौरान भी खूब चर्चा हुआ था कि भाई साहब दशरथ मांझी का अभी तक घर नहीं बना था, मतलब उनका बेटा कच्चे मकान में रहने को मजबूर था। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जबकि सरकारी कई योजनाएं चल रही थी, वो योजना दशरथ मांझी के घर तक क्यों नहीं पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। उनके बेटे जो हैं वो भी लगातार इस बात को दोहराते रहे कि साहब हमारे पिता ने बहुत कुछ किया लेकिन वो सम्मान नहीं मिला। और अब देख लीजिए जीतन राम मांझी ने भी साफ तौर पे कह दिया, गया में एक जो है वो सभा को संबोधित कर रहे थे गया के अतरी में, और वहां पे जाके इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि साहब अगर ये किसी और जाति से होते तो सम्मान की लड़ियां लग गई होती, कई सम्मान इनको मिले होते, कई राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला होता। लेकिन चूंकि ये मुसहर भुइयां जाति से आते हैं तो इनको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर दूसरे जाति से होते तो काफी सम्मान पाते। ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक छेनी और हथौड़ी उठा के मतलब अकेले अपने दम पे पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, और उस शख्स को बिहार में पूछा तक नहीं जा रहा, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा, जो कि अपने आप में गलत है। अब देखिए इन्होंने तो सवाल उठाया, लेकिन अब सवाल सिर्फ दशरथ मांझी के ऊपर नहीं है, सवाल दशरथ मांझी के परिवार के ऊपर भी नहीं है, बल्कि सवाल अब मोदी और नीतीश कुमार के सरकार के ऊपर है। जो लोग लगातार सरकार में तो बने हैं लेकिन कुछ इन लोगों ने इनके लिए किया नहीं। दूसरी बात यह है कि जीतन राम मांझी अगर ये बोल रहे हैं, जो कि एनडीए के खुद नेता हैं, तो मतलब अपने ही सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि साहब जाति की वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हैं क्या? जाति इनकी भुइयां है, इस वजह से आप इनको सम्मान नहीं दे रहे क्या? और अगर नहीं दे रहे तो भाई ये तो जाति के हिसाब से सम्मान बट रहे हैं क्या? दो सवाल जो है वो बड़े करे हैं, और जीतन राम मांझी के इन सवालों से मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि दशरथ मांझी के जो बेटे हैं उनके पास कच्चा मकान था, और ये नीतीश सरकार और मोदी सरकार उनको पक्का मकान भी मुहैया नहीं करवा पाई, वो राहुल गांधी ने करवाया था। और अब देख लीजिए जीतन राम मांझी का ये बयान, तो ये सब कुछ बता रहा है कि साहब क्या अगर जीतन राम मांझी की बातें सच है तो जात देख के सम्मान दिया जाता है क्या? और अगर जात देख के सम्मान दिया जाता है तो फिर साहब सम्मान में अभी जाति प्रथा खत्म कहां हुई है? और वो भी राष्ट्रीय पुरस्कारों में अभी जाति प्रथा खत्म कहां हुई है? क्योंकि अगर आपका एक मंत्री उठ के बयान देता है तो ये वाकई गंभीर विषय है, और इसके ऊपर मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों को विचार करना होगा, दोनों को सोचना होगा। बाकी जीतन राम मांझी के बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।